रांची यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान जिसने दशकों से लाखों विद्यार्थियों के सपने को नई दिशा दी है, लेकिन बदलते वक्त के साथ चुनौतियां भी बदली है और इन्हीं चुनौतियों को अवसर में बदलने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के नेतृत्व पर होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा संवाद में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। और आज के इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं रांची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर सरोज शर्मा जी। शिक्षा, शोध और एकेडमिक नेतृत्व के क्षेत्र में इनका अनुभव बेहद समृद्ध रहा है। इनके नेतृत्व में रांची यूनिवर्सिटी नई सोच, नए विजन और नए संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा संवाद में। और आज की बातचीत में हम आपसे आपके अब तक के सफर, यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर आपकी प्राथमिकताएं, छात्राओं की अपेक्षाएं, शिक्षा में नवाचार और आरयू के विजन को लेकर आपके विचार के बारे में हम जानेंगे। तो एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपका और नक्षत्र न्यूज के सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सरोज जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि हर सफलता के पीछे संघर्ष और सीख की एक लंबी कहानी होती है। प्रोफेसर से लेकर रांची यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनने तक का आपका ये सफर आखिर कैसा रहा है और आपके इस जर्नी ने आपको सबसे बड़ी लीडरशिप लेसन आखिर क्या सिखाई है? जब पड़ावों की बात आप करती हैं और उसमें जीवन के हर अंग में और जीवन के हर भाग में अपने अनुभवों की एक थाती होती है, तो अनुभवों की अगर बात करें तो प्रारंभ से ही मेरा जो पैशन था और मेरा जो मन था वो शिक्षा के क्षेत्र में ही आने का था। और एक जो धारणा है कि जो सबसे बाद में हम कहते हैं कि हम शिक्षक बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे, तो बचपन से ही मेरा था कि कुछ शोध कार्य करूं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ूं। जब आप अकादमिक क्षेत्र में आने की बात करती हैं और किस तरीके से आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से शोध और उसके साथ साथ शिक्षा से मेरी जर्नी प्रारंभ हुई। और उसके बाद प्रशासनिक अनुभव भी कुछ ऐसा, मैं भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि बहुत प्रारंभ से ही प्रशासनिक अनुभव मुझे मिलने लगा, चाहे मैं महाविद्यालय में रही हूँ या फिर विश्वविद्यालय में मैं डीन स्तर पे रही, उसके बाद विभिन्न संस्थानों में उच्च पद पे रही। तो उन पड़ावों की जब आप बात करेंगी और लीडरशिप की जब आप बात करती हैं, तो नेतृत्व जो है एक अनुभवों को के द्वारा एक परिपक्वता की सीमा होती है। और नेतृत्व एक तरीके से जिसे हम कहेंगे कि एक डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं होना चाहिए, उसमें सभी को साथ लेने की भावना होनी चाहिए और टीम वर्क इसमें बहुत ज़रूरी है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव डिसीजन मेरा मोटो रहा है और शायद अभी तक मैं उस पर कायम होने का प्रयास करती हूँ। टीम हमेशा मुझे सहयोग करती है। जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग से ही आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहती थी, अगर आज प्रोफेसर सरोज शर्मा अपने करियर की शुरुआत करने वाली सरोज से मिलती हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। शुरू से काम किया, बहुत काम किया, सभी को साथ लेके चलने का प्रयास रहा। और सलाह शायद मेरा यही रहेगा कि जीवन के हर क्षेत्र में सभी का अच्छा करें, भला करें, खुद का ग्रोथ करें, दूसरे का भी ग्रोथ करें। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि अभी कभी कभी ऐसा महसूस भी होता है कि मैं छुपाना चाहता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। फिर भी अपना स्वभाव है, अपने आप को बदलने की मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगी। हमेशा सबका साथ, सबका विकास की जो बात होती है, सभी को साथ लेके चलना और स्वयं का के भी उन्नति के शिखर पे बढ़ना। और पढ़ने पढ़ाने में रुचि है शुरू से, तो वो रहा है मेरे साथ। पछतावा किसी चीज़ का नहीं है। जब आपने रांची यूनिवर्सिटी की कमान संभाली तो सबसे पहला थॉट आपके मन में आखिर क्या आया? ऐसे कौन से मुद्दे या इशू आपने ऐसे देखे जिससे आपको लगा कि बदलाव की शुरुआत आखिर यहीं से होनी चाहिए? देखिए, रांची विश्वविद्यालय में रांची मेरे लिए नया नहीं है जी। पहले भी मैं जिन प्रशासनिक पदों में रही हूँ, तो यहाँ की सरकार से, यहाँ के क्षेत्र में कई विकास कार्यों में और अकादमिक कार्यों में मैं जुड़ी रही। रांची विश्वविद्यालय का एक समृद्ध इतिहास है, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, इसकी लेगेसी है, काफ़ी अच्छा इसका एकेडमिक इतिहास भी रहा है। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ पे कुलपति के तौर पे अप्लाई कर रही थी तो मैंने यहाँ की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया कि क्या कारण है कि
उन लीड यूनिवर्सिटी में अभी रांची विश्वविद्यालय नहीं आ रहा है। जब इन चीज़ों में मैंने देखा तो मुझे लगा कि सेशन बहुत लेट है, जो नवाचार हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता है, और परीक्षा के रिजल्ट काफ़ी लेट हैं। तो वो एक मेरी प्राथमिकता रही, और जब मैंने ज्वाइन किया तो ये मेरी प्राथमिकता शुरू से ही रही। और मुझे खुशी है कि पूरी टीम, जो विश्वविद्यालय के फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो सभी कदम से कदम मिला के इस जो मोटो है कि हम सेशन को रेगुलर करें, परीक्षा परिणाम जल्दी दें, उसमें सभी लगे हुए हैं। रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक शिकायत हमें आमतौर पर सुनने को मिलती है। उनका ये कहना होता है कि उनकी समस्याएं सुनी तो जाती है, लेकिन समाधान तक पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। तो एक कुलपति के रूप में इस दूरी को कम करने के लिए आपकी क्या रणनीति? देखिए, कम्युनिकेशन गैप हमेशा बुरा होता है जी। और मैं जब आई यहाँ पर तो छात्रों के बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि स्वाभाविक था, वो परेशान थे, उनका कैरियर का सवाल था। 2 साल अगर सेशन लेट हो रहा है तो एक प्रशासन, एक शिक्षिका के तौर पे भी मुझे दुख होता है, क्योंकि एक शिक्षक भी एक तरीके से विद्यार्थी ही होता है। तो प्रयास रहा कि हम उनकी बातों को सुने, और परीक्षा की जहां तक बात है उसमें 1 महीने में ही हमने जो एक सेमेस्टर था उसकी सारी परीक्षाएं हमने करवाई। जहां तक सुने जाने की बात है और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, उसको सुनना, उसके बारे में सही, क्योंकि कई लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, और उसके साथ एक सही निर्णय हो और उनके हित में हो। तो इसमें पूरा प्रयास चल रहा है, और विद्यार्थी भी, जो मैं उनका फीडबैक लेती हूँ, उनके पेरेंट्स से भी लेती हूँ, शिक्षकों से भी लेती हूँ, तो अब इस पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। और वो आके स्वयं कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिनों पहले आए थे विद्यार्थी कि मैडम बीएड का हमारा रिजल्ट नहीं निकला है, और 2 दिन बाद ही निकल गया। तो वो खुद आए कि बस हमने बोला और 2 दिन में रिजल्ट निकल गया। तो पूरी टीम, एग्जामिनेशन विभाग या विभिन्न जो डिपार्टमेंट है, वो इस पे बहुत काम कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अब आगे कोई समस्या होगी, और होगी भी तो मिल बैठ के हम हल करेंगे इसको। रांची यूनिवर्सिटी की एक अलग पहचान रही है, और दशकों से हमने देखा है कि लाखों जो विद्यार्थी उनके सपने को नई दिशा देती आई हैं। तो रांची यूनिवर्सिटी की विरासत को सहेजते हुए उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कौन सा रास्ता देखती हैं आप? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का ये समय है, और एक लंबे इंतजार के बाद 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और सभी स्टेक होल्डर्स इसको के इम्प्लीमेंटेशन में लगे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, और जो इसमें बात की गई है कि एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, स्किल डेवलपमेंट, तो इन सभी में हमारा जो सिलेबस है, मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, दर्शकों को भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के 4थे साल में हमारे विद्यार्थी पहुंच गए हैं, और उनका जो एग्जिट प्लान है उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, केस स्टडीज, प्रोजेक्ट, इन सभी पे काम चल रहा है। और ये पहला बैच होगा हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आया है। उसके साथ साथ शोध पे बहुत कार्य हो रहे हैं। जो 2022 का यूजीसी का पीएचडी प्लान है उसको हमने लागू किया है। बहुत सारे हमने डिपार्टमेंट्स खोले हैं, सेंटर्स खोले हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हैं। तो निश्चित रूप से जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हमारा एजेंडा है, और इस पे हम काम कर रहे हैं। सरोज जी, जैसे आपने बताया सेशन लेट के बारे में भी हमने बातचीत की, और आगे भी हम इस पे बात करेंगे। जैसे अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और रांची यूनिवर्सिटी की तुलना करते हैं, तो सेशन काफ़ी ज़्यादा लेट हमें देखने को मिलता है रांची यूनिवर्सिटी में, जहां दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में सेशन 8 की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और हम सेशन 4 में अटके हुए हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी उनके भविष्य को लेकर। मैं आपकी जानकारी को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगी। हमारा 7 सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है और 8वें में हम पहुँचेंगे। सेशन 4 नहीं है, ये बहुत तेज़ी से परीक्षा परिणाम निकले हैं। रांची विश्वविद्यालय में कुछ कारण रहे होंगे, मुझे तो 3 महीने भी नहीं हुए हैं अभी यहाँ पर आए हुए, लेकिन सारी समस्याओं की मुझे जानकारी है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। और सेशन लेट हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है और सामूहिक प्रयास भी बनता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है अगले 6 महीने में हम बिल्कुल सेशन रेगुलर करने की स्थिति में हैं, और आप अगली बार जब मुझसे पूछेंगी तो आप इस पर बिल्कुल मुझे बधाई देना चाहेंगे, मुझे और मेरी पूरी टीम को। बिल्कुल सरोज जी, हम यही चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में रांची यूनिवर्सिटी हमेशा आगे बढ़ती रहे जी। और अगर आपसे कोई छात्र, रांची यूनिवर्सिटी का कोई छात्र अगर आपसे ये पूछता है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में रांची यूनिवर्सिटी में ऐसा कौन सा बदलाव उन्हें देखने को मिलेगा, तो आपका जवाब क्या होगा? रांची यूनिवर्सिटी में कैरियर गाइडेंस सेल की स्थापना हो चुकी है और अभी एकेडमिक काउंसिल से हमने अप्रूव करवाया है। उसके साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा
पे हमने एक सेंटर खोला है, 7 नए विभाग सरकार को हमने दिया है और सरकार का भी बहुत ज़्यादा हमसे सहयोगात्मक रवैया होता है। फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि एक बड़ी समस्या है, फैकल्टी नहीं हुए हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन भी तेज़ी से अब कर रहा है, क्योंकि बहुत लंबित थे, 18-20 सालों से लंबित थे प्रोफेसर्स का सिलेक्शन, तो वो सब तेज़ी से हो रहे हैं। एक जो आप मुझसे अगर कहेंगी 5 साल बाद, तो रांची यूनिवर्सिटी में हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन दें, स्किल डेवलपमेंट, जॉब मेला, प्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों के द्वारा किसी भी संस्थान का नैक एक्रेडिटेशन, NIRF, QS रैंकिंग, उस सब में हम अपनी दखल रखें। मगर वास्तविक शिक्षा जो साविद्या या विमुक्तये कहते हैं कि विद्या से विमुक्ति होती है, अपनी जड़ों को भी देखते हुए जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल जो स्थानीय भाषाएं हैं, उनको लेके भी हमारे यहाँ एक विभाग है। 9 स्थानीय भाषाओं में हम शिक्षा देते हैं। कुड़ुक है, कुरमाली है, उसके साथ साथ संथाली है। तो क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, क्षेत्रीय कला और संस्कृति का विकास, उसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और AI इंटरवेंशन अभी आ चुका है। तो इसको लेके भी तकनीक के द्वारा शिक्षा, तकनीक के लिए शिक्षा, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और निश्चित रूप से छात्र लाभान्वित होंगे और 5 साल बाद वो अपने आप को, और मैं नहीं कहती कि रांची विश्वविद्यालय में अभी भी वो कहने में गर्व नहीं महसूस करते, निश्चित रूप से हम गर्वान्वित होते हैं। इसका एक रिच लेगेसी है, उसको कैसे आगे लेके जाएंगे, तो नवाचार तो हमेशा होते हैं। आपके कार्यकाल के दौरान सरोज जी, ऐसी आपकी कौन सी 3 सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं होंगी जिसे आप किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं करेंगे इन परिस्थितियों में? देखिए, एक तो जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो लोकल और ग्लोबल दोनों पे हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हो, और दूसरा जो डिसेमिनेशन है, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान करिकुलम और उसके इम्प्लीमेंटेशन एंड डिसेमिनेशन से होता है। कैसे हम नवाचारों से उसको पढ़ाएं, कैसे हम आधुनिक तकनीक से पढ़ाएं, तो डिसेमिनेशन होगा, इवैल्यूएशन पैटर्न उसमें अच्छा आ जाता है। दूसरा सबसे ज़्यादा मेरा रहेगा कि उसमें स्किल के साथ साथ उनको रोजगार परक शिक्षा मिल रही है कि नहीं, वो आगे आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वैसे भी 2040 तक हमें जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें बिल्कुल सेल्फ रिलायंट वो तभी होंगे जब रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। तो मैं चाहूँगी कि 3 साल बाद वो गर्व से कहें कि हम रांची विश्वविद्यालय के अलमनाई हैं। जी बिल्कुल सरोज जी, अभी तक के सफ़र के बारे में हमने जाना है और साथ ही साथ हमने रांची यूनिवर्सिटी के भविष्य को लेकर आपकी जो प्राथमिकताएं थी उसके बारे में भी जाना है और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सरोज जी, आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज कल के दौर को देखूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो शिक्षा की दिशा को वो काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। ऐसे में रांची यूनिवर्सिटी इसे लेकर क्या कुछ पहल करेगी? रांची यूनिवर्सिटी ने एक पहल इसमें कर दी है। हमने AI इंटरवेंशन से रिलेटेड 2 कोर्स एकेडमिक काउंसिल से अभी अप्रूव करवाए हैं, तो विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे। और हमें AI लैब अभी हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये विभिन्न कोर्सेज में AI का होना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी उसके साथ साथ, और वाइज इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ AI, ये भी एक हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। तो भविष्य में हमारे करिकुलम में हमारे ये रहेगा और हमारे विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे। वॉइस ऑफ RU विश्वविद्यालय और जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में एक बहुत ही मजबूत संवाद का मंच बनता जा रहा है, आप इसे कैसे देखती हैं? रेडियो खांची हमारे यहाँ स्थापित है और झारखंड सरकार के और रांची विश्वविद्यालय की पहल पे ये स्थापित हुआ था और कम्युनिटी रेडियो की तरह ये काम करता है। हमने उसके साथ साथ एक पॉडकास्ट हमारे मास कॉम विभाग ने शुरू किया है, वॉइस ऑफ RU। अभी जैसे एडमिशन का समय है, विद्यार्थियों को चांसलर पोर्टल पे कैसे एडमिशन लिया जाए, उसके साथ साथ कौन कौन से कोर्स हैं, किस तरीके से हम कैरियर के लिए प्रेफर करें, कौन सा कैरियर लें, किस विषय में आगे हमें जाना चाहिए, शोध की क्या स्थिति है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो लोकल कम्युनिटी को या विद्यार्थियों को जानकारी मिले, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं फिर कहूँगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कहा गया एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, तो ये सारे डोमेन्स को रेडियो ये जो RU की आप बात कर रही हैं, वॉइस ऑफ RU, इसमें सक्षम रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें मैं और मेरे जितने भी विभागाध्यक्ष हैं या उस क्षेत्र से जुड़े हुए, डिफरेंट डोमेन से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको बुलाएंगे, हम बुला भी रहे हैं और वो विद्यार्थी उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। किसी को हम बहुत जल्दी चाह रहे हैं हम लोग कि इसको हम इंटरैक्टिव बनाएं, प्रश्न उत्तर पूछते हुए, अगर किसी को कोई समस्या है तो उसमें हम RU एक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं और ज़्यादा इसको हम बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे।
सरोज जी, आजकल हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो केवल आजकल डिग्री देने तक सीमित नहीं रही हैं। स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशंस की बात करें या रोजगार बढ़ाने के दिशा में रांची यूनिवर्सिटी क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपना रही है और या अपनाएगी? हमने एक कैरियर गाइडेंस सेल इंस्टीट्यूट किया है, जॉब मेला हमारा प्लान है, और हमारा जो प्लेसमेंट सेल है समय समय पे, क्योंकि रांची एक ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं, बट हाउ टू कैच द अपॉर्चुनिटीज़, ये हमारा एजेंडा है कि हम आगे कैसे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ से जोड़ें। और स्टार्टअप की हमारी प्लानिंग है, हमारे यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर भी है, उसको कैसे हम समृद्ध बनाएं और विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप से जुड़ें। रोज़गार मेले का हमारा प्लान है, तो ये सभी चीज़ें निश्चित रूप से भावी समय में विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगी। सरोज, एक महिला कुलपति होने के नाते आपको क्या कुछ चुनौतियां देखने को मिलती हैं और आप इसे कैसे टैकल करती हैं? मुझे कोई भी चुनौती नहीं मिलती महिला के रूप में। व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल देन यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरी चैलेंज। बल्कि मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा इससे फ़ायदा ही होता है, बिकॉज एज वुमेन मैं लोगों को अच्छे से समझ सकती हूँ, मैं एनालाइज कर सकती हूँ, मुझमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को समझने की, लोगों को समझने की क्षमता है। और जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो भारत एक ऐसी जगह है जहाँ एक समृद्ध परंपरा रही है विदुषियों की। प्राचीन भारत से ही 32 विदुषियाँ ऋषिकाएं रही हैं, तो और राज्ञियां हमारे यहाँ रही हैं जो रानियां होती थी। तो भारत की जो समृद्ध परंपरा है शिक्षा में, तो नारी शुरू से रही है और शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन में रही है। तो मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई है, बल्कि मुझे लगता है मुझे इससे लाभ ही हुआ है एक महिला होने का। तो सभी प्रोफेशनल्स मिलकर काम करते हैं। सरोज, यूनिवर्सिटीज़ में लॉ में भी बदलाव होने की बात सामने आ रही है, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें एक्ट पारित हो गया है 28 अप्रैल को, और इसके स्टैट्यूट बन रहे हैं, तो काफ़ी हद तक हमने बदलाव किया है। और एक जो अपॉइंटमेंट है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से जो होता था, वो अब अपॉइंटमेंट्स विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा होगा। बहुत सारे डायरेक्टर्स बनेंगे बहुत सारे विभागों में, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही है। और एक जो पहले होता था केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली में और जो एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर होता था, और एक बहुत अच्छी पहल है जो यहाँ झारखंड सरकार की तरफ से हुआ है, और हमारे कुलाधिपति जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में। तो अनुपालन शुरू हो गया है, और जैसे ही स्टैट्यूट बन जाएंगे तो मुझे लगता है 6 महीने का जो समय है उसके बाद वो बिल्कुल भी क्रांतिकारी होगा, अलग तरीके के बदलाव होंगे शिक्षा में। अगर किसी एक ऐसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की आपको अगर आज़ादी मिल जाए तो आरयू में ऐसी कौन सी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे? मैं अपॉइंटमेंट्स बहुत तेज़ी से करना चाहूँगी, क्योंकि शिक्षक धुरी होते हैं किसी भी विश्वविद्यालय के। नॉन टीचिंग स्टाफ और उसके साथ साथ टीचिंग स्टाफ की बहुत कमी है, और मुझे लगता है अगर हम कुछ करना चाहें करिकुलम के क्षेत्र में, डिसेमिनेशन के क्षेत्र में, नवाचारों के क्षेत्र में, तो फैकल्टी अपॉइंटमेंट विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आज से 5 साल बाद अगर हम रांची यूनिवर्सिटी को देखें तो आप क्या चाहेंगे, उसकी पहचान कैसे हो? रांची विश्वविद्यालय की पहचान हो कि भारतीय जड़ों से जुड़े हों, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके हम आगे बढ़ें, और उसके साथ साथ ग्लोबल आउटरीच। हमने सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज़ भी स्थापित किया है, तो पूरे विश्व की जो ज्ञान है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो नोबल थॉट्स हैं उसको कहीं से भी आप लीजिए, और विद्यार्थी भी उसी वैल्यू सिस्टम के साथ आगे बढ़े, और एक राष्ट्र के रूप में हम अपने आप को स्थापित करें, और भारत एक ज्ञान महाशक्ति बने, और उसमें हमारी ये संविधा होगी। सरोज जी, कुलपति की जो कुर्सी होती है वो केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य कहूँ तो एक नींव होती है। तो ऐसे में जब भी आप छात्रों के लिए कोई सुझाव सोचती हैं या कोई आप इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचती हैं, तो सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या आता है? देखिए, इसमें मैं स्वामी विवेकानंद की युवा हमारे प्रतिनिधि रहे हैं देश का, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था शिकागो में, और उनका जो एक कठोपनिषद से बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत, और जो जहाँ से भी ज्ञान आए उठो जागो, और उसके बाद प्राप्य वरानी बोधत, जो जहाँ से भी आपको अच्छा ज्ञान मिले उसको लीजिए। तो विद्यार्थी भी हमेशा जागृत रहें, तत्पर रहें, पैशन बना के रखें, और ज्ञान के पिपासु रहें, तो निश्चित रूप से जीवन में वो सफलता प्राप्त करेंगे। सरोज जी, एक प्रोफेसर होने के नाते, एक कुलपति होने के नाते और एक अभिभावक होने के नाते आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही रहेगा, स्वयं में विश्वास रखें, कर्म करें,
और उसके साथ साथ जीवन में जो हमें एक वैल्यू सिस्टम है, मूल्यपरक शिक्षा और मूल्यों को बना के रखें और राष्ट्र का और समाज का ध्यान रखें, क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए ना जिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी जीना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आज के युवा पे देखूं सरोज जी तो लोगों में पेशेंस की कमी आजकल बहुत कम देखने को मिल रही है। लोग बहुत ही इंस्टेंट एक्शंस ले लेते हैं, इसमें आप क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगी? पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है जीवन में, और सब सोच समझ के अगर हम धैर्य से काम करें और रीजनिंग एबिलिटी जिसको कहते हैं कि हम रीजनिंग करें वाई। मैं कहीं पढ़ रही थी कि जापान में एक बड़ा अच्छा, कोई भी पुल टूटता है या कोई भी बात होती तो पूछा जाता है वाई। तो हमें भी अगर जीवन में हम निराश हैं, हताश हैं, तो क्यों हताश हैं, और फिर सफलता जो है और असफलता दोनों से ही सीखने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास को बना के हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे मैं सरोज जी लेना चाहूँगी। रांची यूनिवर्सिटी के छात्र जिनके अंदर कई तरह की शिकायतें हैं, कई तरह की असंतुष्टि भी उनके अंदर देखने को मिलती है, ऐसे में एक कुलपति होने के नाते आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संतुष्ट हो गए तो जीवन की तो प्रगति ही रुक जाएगी, लेकिन वो जो असंतुष्टि है वो हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। और उनकी जो भी समस्या है, हम सभी जो ताना बाना है शिक्षा का, विश्वविद्यालय का, शिक्षा मंत्रालय का, विद्यार्थियों के लिए ही तो है। एंड स्टूडेंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। हम सब उन्हीं के लिए हैं, और समस्या है तो समाधान भी है, मिल बैठ के समाधान करेंगे। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी सरोज जी, छात्रों के भविष्य को लेकर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भविष्य के लिए बस यही कि लक्ष्य पे नज़र रखें अर्जुन की तरह, और अपना पूरा प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी। बिल्कुल सरोज जी, आपने अपने अनुभव, अपने विजन और रांची यूनिवर्सिटी को लेकर जिस स्पष्टता और सकारात्मक सोच के साथ अपने विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में रांची यूनिवर्सिटी न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता में नई मिसाल कायम करे, बल्कि बच्चों के जो सपने हैं, उनकी आकांक्षाओं और भविष्य को एक नई उड़ान भी आप रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा दें, क्योंकि एक विश्वविद्यालय की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके भविष्य, उसके बच्चों के भविष्य और उसके नेतृत्व से होती है। तो इसी उम्मीद के साथ इस संवाद को हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।